ये ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज जी श्रृंगी महर्षि के अवतार बताए जाते हैं। तो सबसे पहले श्रृंगी महर्षि कौन है? हम सनातनियों के अंदर क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत कैजुअल लेते हैं। अगर यही चीज़ विदेशों में होती तो आज तक इस पर कई पीएचडी हो गए होते, कई लोगों ने इस पर रिसर्च किया होता। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो राष्ट्र है, उसमें हम जितनी चेतना चाहिए उतनी चेतना के लिए हम नहीं काम कर पा रहे हैं। नमस्कार, नमो नारायण। पिछले दिनों और प्लेटफॉर्म के पॉडकास्ट से मैंने एक रेफरेंस दिया था कि एक ऐसे इंसान जो भारत देश के अंदर हजारों वर्ष पहले जो ऋषि थे उनका पुनर्जन्म हुआ था, और वो जैसे ही शवासन की मुद्रा में आते थे तो उनके मुख से अनायास संस्कृत के प्रवचन निकलते थे। मैं उस वक्त उसको ठीक से विस्तार में कुछ कह नहीं पाया था। बाद में आप लोगों के कई फ़ोन, कई मैसेजेस आए और उसमें मुझे कहा गया कि इस पर विशेष पॉडकास्ट करें, क्योंकि ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर वैज्ञानिक तरीके से प्रमाण सहित पुनर्जन्म का ऐसा किस्सा है जो हजारों साल पहले हुए ऋषियों की जो परंपरा है, वो ऋषि पुनर्जागृत कैसे होते हैं शरीर के माध्यम से। आप सोचिए, जो ऋषि सतयुग में थे, जो ऋषि द्वापर में हुए, जो ऋषि त्रेता युग में हुए, जो ऋषि कलयुग में फिर जन्मे, ऐसे श्रृंगी ऋषि के अवतार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान के, अब शरीर में तो वो नहीं है लेकिन उनको नाम से जाना जाता है, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज कोई ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, और ये अगर आप गूगल करके देखोगे तो आप इनके विषय में बहुत कुछ जान पाओगे। वैसे बरनावा, नागपत, उत्तर प्रदेश में इनका आश्रम है। मैं टीम से कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो गूगल लोकेशन वगैरह उनके आश्रम का पूरा दें, क्योंकि ये अभी भी शोध का विषय है कि एक इंसान कैसे इतना पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद जब वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में आता है, जैसे शव आसन में लेटा हुआ होता है, तो उसके मुंह से उतनी प्रगाढ़ संस्कृत के प्रवचन निकले या प्रगाढ़ हिंदी के प्रवचन निकले और बहुत रहस्यमयी बातें निकले। और एक ही मुद्रा, बस वो सर को घुमा रहे हैं और वो सोई हुई मुद्रा के अंदर ही रहेंगे और दोनों माइक उनके ऊपर रखे हुए हैं। गूगल पर ऐसे अनेकों प्रवचन आपको मिल जाएंगे इनके यूट्यूब पर। इंद्र यहाँ सूर्य को कहा गया है, जो अंधकार को अपने में धारण करने वाला है, जो प्रकाश में लाने वाला है, प्रकाश में मानव को पहुंचाता, उसका नाम मेरे पुत्रोदय को इंद्र कहा गया है। ये प्रमाण है कि यस, ये हमारे वर्तमान के युग में हुआ। 14 सितंबर 1942 को जन्मे थे श्री ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी, और 15 अक्टूबर 92, 15 अक्टूबर 1992, 50 वर्ष की आयु में उनका शरीर शांत हुआ था। वो भी शरीर शांत हुआ कोई नेचुरल तरीके से नहीं, उनको पॉइजन दिया गया था। जी हाँ, उनको लिक्विड मर्क्यूरी, पारा खिलाया गया दवाई बता करके, और उनको जो उसका असर हुआ तो उसमें देह छोड़नी पड़ी। हालांकि कहानियां तो बहुत सी चलती हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले समझें कि ये ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज जी श्रृंगी महर्षि के अवतार बताए जाते हैं। तो सबसे पहले श्रृंगी महर्षि कौन है? श्रृंगी महर्षि को अगर आप अगर अध्ययन करेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो रामायण कालीन ऋषि हैं। रामायण काल के ऋषि हैं और कश्यप ऋषि के पौत्र हैं ये। और इनके पिताश्री का नाम था विभांडक ऋषि। ऋषियों की परंपरा में श्रृंगी ऋषि बहुत उच्च कोटि के ऋषि माने जाते हैं। भगवान श्री राम के पिता दशरथ महाराज के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ये वही पुत्र कामेष्टि यज्ञ है जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम और उनके दूसरे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। ये वही पुत्र कामेष्टि यज्ञ है जिसके करवाने का श्रेय श्रृंगी ऋषि को जाता है। मैंने ये पूरा रेफरेंस जब कहा था तो एक अन्य पॉडकास्ट के अंदर मैं बता रहा था कि उन दिनों मैं भारत के एक प्रतिष्ठित जर्नलिज्म के जो गढ़ है उसके लिए मैं सीख रहा था, और मेरे गुरुजनों के साथ रहने का मुझे मौका मिला, सीखने का मौका मिला। तो भारती जी के ही मैगजीन से ये हमने उठाया था मुद्दा, और उस पर चर्चा चल रही थी कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहीं ऐसे गप तो नहीं कोई मार रहा है। ये मैं बात बता रहा हूँ 25 साल पुरानी।
92 के अंदर जब ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी का शरीर शांत होगा, उन दोनों में मिडिल ईस्ट में था। अगर मैं मिडिल ईस्ट नहीं होता तो उनसे जीवन में ज़रूर संपर्क करता, लेकिन उन दोनों व्हाट्सएप, टेलीफोन और इतनी सुविधाएं नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था। इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज से कहाँ पर मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, उनका आश्रम कहाँ है, और मैं मिडिल ईस्ट चला गया था। तो परमात्मा की जो भी इच्छा रही हो, मैं उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन उनका इंसिडेंट मैंने जब वो शरीर में थे तभी मैंने पढ़ लिया था कि ऐसी एक विभूति है जो शव आसन में आते ही संस्कृत के कई प्रवचन करते हैं, और वो प्रवचन आर्य समाज द्वारा रिसर्च के हिसाब से रिकॉर्ड भी किए जा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने इसको साप्ताहिक आर्य मित्र में भी उनके आर्टिकल छपवाए, उनके टेप रिकॉर्ड पे रिकॉर्डिंग भी की है। जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है 1962 में, यानी उनके जब 20 वर्ष की आयु होगी ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी की शरीर की, तब पहली बार उनका रिकॉर्ड किया गया था वो प्रवचन। और ये प्रवचन आज भी अवेलेबल हैं और इन पर शोध की बड़ी आवश्यकता है। हम सनातनियों के अंदर क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत कैजुअल लेते हैं। अगर यही चीज़ विदेशों में होती तो आज तक तो इस पर कई पीएचडी हो गए होते, कई लोगों ने इस पर रिसर्च किया होता। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो राष्ट्र है, उसमें हम जितनी चेतना चाहिए उतनी चेतना के लिए हम नहीं काम कर पा रहे हैं। और यही कारण रहा कि जब पिछले दिनों मैंने कहा कि 29 मार्च 2025 से 1000 दिन के लिए संकट काल आ रहा है विश्व पर। संकट काल तो आप देख रहे हो, शुरू हो गया। सीरिया में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो यूक्रेन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो अमेरिका में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ब्रिटेन में क्या हो रहा है। लेकिन 1000 दिन जो ये चैलेंजिंग आ रहे हैं, मैं कहता हूँ डरना नहीं, इसका संघर्ष करने की अपनी शक्ति बढ़ाना। तो कैसे? तो उसके लिए मैंने जो प्रयास अपनी तरफ से रखे हैं वो यही है कि श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठम की स्थापना, और 26 जनवरी 2025 से शाम 8 से 8:30 आप दुनिया में कहीं पर भी हो, अपनी आधे घंटे की साधना जिस भी मंत्र के द्वारा, जिस भी पद्धति के द्वारा राष्ट्र को समर्पित करें। और 26 जनवरी से श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठम वैसे भी दर्शन के लिए जनता जनार्दन के लिए खुली जाएगा। आप लोगों के कई प्रश्न होते हैं, मंत्र दीक्षा कैसे होगी, क्या होगा, कैसे मिलेंगे, क्या होंगे, ये सब काम आप हमारी वेबसाइट www.swamiyoupahar.com पे जाकर के देख सकते हैं। और काम की वजह से इन दिनों मैं वैसे भी बहुत कम संपर्क में आ पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद मुझे लगता है फरवरी मार्च महीने से चीज़ें सामान्य होती जाएंगी। हम आते हैं वापस ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज जी के ही बात पर। तो श्रृंगी ऋषि के अवतार माने जाने वाले महाराज जी को ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि का जन्म क्यों होगा। तो श्रृंगी ऋषि के गुरु कौन है? श्रृंगी ऋषि के गुरु है आदि ब्रह्मा। अब आप पूछोगे ये ब्रह्मा तो हमने सुना, अब आदि ब्रह्मा क्या होता है? मैं हमेशा से कहता हूं कि सनातन धर्म को वैदिक और वैज्ञानिक पद्धति से समझो। ब्रह्मा एक उपाधि है, ब्रह्मा एक डेजिग्नेशन है। ब्रह्मा कोई ऐसा नहीं है कि दाढ़ी मूछ लगाया हुआ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वो हमेशा रहेगा, नहीं, ब्रह्मा पद है। जैसे आने वाले युग के अंदर हमारे ब्रह्मा बनेंगे हनुमान जी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है, उसके आधार पे कह रहा हूं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप भी और हम सब अपने कर्मों के द्वारा ब्रह्मा बनने का भी समर्थ रखते हैं, बन सकते हैं। तो ब्रह्मा और फिर आदि ब्रह्मा, जैसे शिव है ऐसे अनादि शिव भी है, सदाशिव जिसको कहते हैं, उस में अब आज ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आदि ब्रह्मा गुरु हैं श्रृंगी ऋषि के। किसी कारण गुरुद्रोह होने से या गुरु की कोई भी अवहेलना की वजह से आदि ब्रह्मा जी ने ऋषि को श्राप दिया, श्रृंगी ऋषि को, कि जाओ तुम्हारा चारों युगों में जन्म होगा मनुष्य देह के अंदर। तो सतयुग में हुआ, द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ और कलयुग में हुआ। और कलयुग का आयु उनको 50 साल का ब्रह्मा जी ने दिया और उनको कहा था कि तुम बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना अनपढ़ अवस्था में ही रहोगे। अब अगर अनपढ़ अवस्था में थे तो कहा जाता है कि उनके माता पिता जो उस मतलब जन्म हुआ तो श्री नानक चंद पिता का नाम है और सोना देवी उनकी माता का नाम। तो ये बालक मात्र कुछ महीनों के ही थे और जैसे ही वो शवासन में पहुंचते तो वो सर हिला करके कुछ करते। 7 साल की आयु में एक दिन अचानक पिताजी को एहसास हुआ कि ये बच्चा कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर के कुछ अनाप शनाप बकता है। उनको लगा किसी भूत प्रेत का साया है। फिर उन्होंने गांव के ही त्रिपाठी जी को बताया।
त्रिपाठी जी ने उसको देखा, सुना, तो उनको पता पड़ गया कि ये तो संस्कृत है, और उस पर धीरे 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 फिर शोध हुआ। फिर इनको अगर काम चढ़ाने के लिए, काम दिलाने के लिए दूसरी जगह भी जाना पड़ा, और वहाँ पर काफ़ी फेमस हुए। कई जगह पर तो लोग बस इनके मज़े लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना एंटरटेनमेंट, उस वजह से भी उनको कहा जाता था कि उस पोजीशन में सो जाओ, और वो बोलना शुरू कर देते थे। लेकिन जब प्रामाणिकता के साथ गंभीर लोगों ने इस पर ध्यान दिया, इस पर रिसर्च किया, तो पता पड़ा कि ये जो श्रृंगी ऋषि इनके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये बात किसके साथ करते हैं। तो आप अगर अध्ययन करोगे तो श्रृंगी ऋषि अपने 2 शिष्य हैं, लोमेश मुनि और महर्षि महानंद जी। लोमेश मुनि को महर्षि लोमेश भी कहते हैं। तो महर्षि लोमेश मुनि और महर्षि महानंद जी से संवाद करते हैं ये श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि जिस शरीर का उपयोग कर रहे हैं वो शरीर है ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज जी का। और उसमें जब वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं तो हमेशा प्रारंभ के स्वर जो होते प्रार्थना के होंगे, और वो कहेंगे जीते रहो देखो मुनिवरो, और अपना प्रवचन प्रारंभ करते। संस्कृत के अंदर जब वो अपना प्रवचन करते थे, जो कि रिकॉर्ड पे है, तो वो संस्कृत भी बहुत आदि जुगादी पुरानी सी, मतलब उसकी जो वोकैबुलरी है या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो पुरानी संस्कृत के। तो उस समय सीधी सी बात है, गांव के रहने वाले माता पिता तो परेशान हुए ही होंगे, साथ में उन लोगों के लिए भी कौतूहल हुआ होगा जो आसपास के गांव के इलाके में उनके साथ जुड़े हुए होंगे। लेकिन ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जगत के अंदर कर्म के आधार पर जन्म होता है, पुनर्जन्म भी होता है। ऋषि सत्ताएं आती हैं, ऋषि सत्ताएं जाती हैं। वो सिर्फ पास्ट टेंस की बात नहीं है, भूतकाल की बात नहीं है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहने वाली है। यही सनातन धर्म की ताकत है, शक्ति है, यही सनातन धर्म की वैज्ञानिकता है। लेकिन हम सनातनियों को पता नहीं क्यों इन चीज़ों के लिए कोई मान सम्मान जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि ये जब आप मेरे द्वारा किस्सा सुन रहे हो तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी गूगल करते हुए आप पढ़ेंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर तो हमने जितना भी डिटेल है या वीडियोस है देने का प्रयास किया वो आप देखेंगे ही देखेंगे। मैं इस पे एक और चीज़ आपको ध्यान देने योग्य कहूँगा कि जब भगवान श्री राम का जन्म होता है दशरथ जी के परिवार में, और दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं इन्हीं ऋषि श्रृंगी के माध्यम से, ये क्या दिखाता है कि 16 संस्कार और हमारी संतति का जो नियमन है उसको ध्यान में रखें। हमारी जो संतानें हैं वो संतान एक आध्यात्मिक कृत्य हो, एक कामुकता का कृत्य न हो। और आजकल तो ये जो हॉट सेलिंग टॉपिक है सेक्सुअलिटी के ऊपर बात करना, सेक्सुअलिटी के ऊपर आकर बातें कराना, उसके ऊपर रील्स बनाना, लोगों ने खुल करके पॉडकास्ट भी बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि हमारे पूर्वजों को तो पता ही नहीं था कामुकता क्या होती है, कामशास्त्र क्या होता है ना। तो ये जो दिखता है वो बिकता है। परंतु जब संतति के लिए आप जाते हैं, ब्रह्मचार्य को समझना होता है, तो उसके लिए इन चीज़ों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बारंबार हमेशा कहता हूँ कि सनातन के अच्छे साहित्य को आप पढ़ोगे, साहित्य को आगे तक भी पहुँचाओगे। हमारी धर्म के ध्वजा को ऊपर फहराने के लिए जो गीता महायज्ञ हमने प्रारंभ किया था 1 जनवरी, वो 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला है स्वामी यो धर्म चैनल पर। तो आप उस गीता का भी लाभ ले रहे होंगे, नहीं लिया है तो ले लेंगे और आगे भी पहुंचाएंगे। ये चीज़ें आपको धर्म को समझने के लिए, ये चीज़ें आपको धर्म की गहराइयों में उतरने के लिए मदद देती हैं। मैं कहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट को लेकर के आपके इतने प्रश्न आए थे, जिज्ञासाएं आई थी, क्या ये किस्सा डिटेल में क्या है, तो बस डिटेल में यही है कि ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म लिए थे और 1992 में शांत हुए, वो श्रृंगी ऋषि के अवतार थे। ये वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ बहुत ही गंभीरतापूर्वक और बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैंने आपको प्रस्तुत किया है। इस विषय पर आपके कमेंट्स और आपके सुझाव और ऐसी कोई वारदातें आपके भी आसपास अगर हो रही हैं तो उसको लिख भेजें, ताकि इस पर हम अपनी तरफ से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च कर सकते हैं वो करेंगे। तो आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमो नारायण।